अस्सलाम वालेकुम, मैं सारिम बर्नी। कुछ अर्सा कबल हमने ऐसे लाइव किया था प्रोग्राम। एक बच्ची सुमैरा जो इंडिया से आई थी, पाकिस्तानी है हमारी, इंडिया से आई थी पासपोर्ट रिन्यू कराने। उसका पासपोर्ट ख़त्म हो गया था और यहाँ फंस गई थी। हमने उसके लिए कोशिशें की और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके वीज़े भी लग गए हैं और आज टिकट भी हो गया और जुमे के दिन वो इंशाल्लाह इंडिया जा रही है। ये अपनी जब आई थी 5 साल की छोटी बच्ची को छोड़ के आई थी जो इस वक्त 9 साल की है। 4 साल यहाँ फंस गई। फंसने की वजह ये थी कि वहाँ से आने की इसको इजाज़त सिर्फ 2 महीने की थी कि अपना पासपोर्ट रिन्यू करा के आओ। यहाँ आई तो नादरा में कुछ होने की वजह से कि इतने पुराने हो गए थे तो उन्हें शक हुआ कि कोई गड़बड़ है, ये यहाँ फंस गई। 4 साल के बाद इसके ये सारे डॉक्यूमेंट्स बने, क्लियर हुए। फिर एम्बेसी वीज़ा नहीं दे रही थी क्योंकि आपने टाइम बार्ड कर दिया। आपके जो है ना, उनको ये था कि पता नहीं क्या चक्कर है कि यहाँ की स्लिप हो गई, अब दोबारा जाना चाह रही है। बहरहाल वो दोनों मुल्कों के अपने अपने सिस्टम है, लेकिन फंसी एक आम बच्ची अपने बच्चों से दूर हो गई, परेशानी में आ गई। लेकिन आज ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई हैं। इसी तरीके से ये सिर्फ एक पाकिस्तानी यहाँ नहीं फंसी हुई थी जो इंडिया नहीं जा पा रही थी अपने बच्चों के पास, ऐसी बहुत सारी ख्वातीन हमारी बहनें कश्मीर के अंदर भी फंसी हुई हैं जो पाकिस्तान नहीं आ पा रही, जो अपने माँ बाप तक नहीं पहुँच पा रही, जिसमें डिवोर्स भी हुई है, वैसे भी हैं वहाँ बेचारी फंसी पड़ी हुई हैं। मैं समझता हूँ जैसे हमने उस दिन एक तकलीफ़ का इजहार किया था, परेशानी का इजहार किया था कि जुल्म है लोगों के साथ, माओं को बच्चों से, बच्चों को माओं से दूर करना या लोगों को एक दूसरे से जो है ना जुदा करना। तो इंडिया ने इस पर सुनवाई की अल्हम्दुलिल्लाह और उनके वीज़े दिए। मैं आज फिर इंडिया से अपील करूँगा, जहाँ वो गलत होगा, जहाँ वो किसी भी किस्म से हवाले से बुरा करेगा हम उसको बुरा ही कहेंगे, हमारे वाले करेंगे तो भी हम बुरा कहेंगे। लेकिन जहाँ उनका एक इक़दाम अच्छा होगा, जहाँ वो हमें एक सही चीज़ पे हमें इज़्ज़त देंगे, हमारे लोगों को हेल्प करेंगे, उधर हम उनकी तारीफ़ भी करेंगे। तो इधर इन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम किया कि इसको सुमैरा को वीज़ा दिया, उसके माँ बाप को वीज़ा दिया और ये माँ बाप अब इसको सुमैरा को लेकर के इंशाल्लाह बहुत जल्द जुमे वाले दिन की फ़्लाइट अपने ट्रेन हुई है इनकी इंडिया की, चले जाएंगे। मैं इसी के साथ साथ तो नाम बड़े मुश्किल होते हैं इन लोगों के, इंडियंस के, सुषमा स्वराज साहिबा जो हैं उनसे अपील करूँगा जो कश्मीर में हमारी बहनें फंसी हुई हैं उन्हें भी आप भेजें। हम आपके हर अच्छे इक़दाम को सराहेंगे, हम हर अच्छे इक़दाम की तारीफ़ करेंगे और हमारी अपील, हमारी रिक्वेस्ट, हमारी बात सिर्फ इंसानियत के रिश्ते के नाते है। ये बॉर्डर्स को जो है ना इंसानों का दुश्मन ना बनाएं। ये बॉर्डर क्रॉस करने का, कर जाने का, हो जाने का कतई मकसद ये ना बनाएं कि अब तुम हमारे दुश्मन हो गए, हम तुम्हारे दुश्मन हो गए। इंसानियत हमें ये पैगाम नहीं देती। हम इंसानियत को तरजीह दें, इंसानियत को जो है तवज्जो दें। हम हों मुसलमान पाकिस्तानी या इंडिया में हिंदू हों, सिख हों, कोई भी हो, हमारा दीन किसी का भी, हमारा मज़हब किसी का भी नफ़रतें नहीं सिखाता, नफ़रतें नहीं फैलाता। वो ये नहीं बताता कि ये तुम्हारे मज़हब से नहीं है तो इसको मार दो, इसको रगड़ दो, इसको बेगुनाह सज़ा दे दो। हमारा सबके मज़हब दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं वो इंसानियत का दर्स देते हैं, वो इंसानियत की बातें सिखाते हैं और जितनी भी हुकूमतें हैं वो भी बात इंसानियत की करती हैं। ये और बात है कि अमल इंसानियत के नहीं होते। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से, हर तबके के इंसान से वहाँ के कि इंसानियत को तरजीह दें। ये पाकिस्तान इंडिया बेकार बात है, ये हिंदू मुस्लिम बेकार बात है। हम सब ने एक दिन रब के पास जाना और वहाँ हम सब का हिसाब होना है, तो उस हिसाब से डरें और उससे डरने का बेहतरीन हल ये कि इंसानियत की खिदमत करें। ये बेचारे जो फंसे पाकिस्तान में इन्हें वहाँ भेजा जाए, जो फंसे इंडिया में उन्हें यहाँ भेजा जाए। और इसी के साथ बहुत शुक्रिया दोबारा कहूँगा उन लोगों का, एम्बेसी जो पाकिस्तान में एम्बेसी इंडियन, उनके भी शुक्रिया जिन्होंने वीज़े दिए। और आज ये 4 साल के बाद इंशाल्लाह जुमे वाले दिन अपने बच्चों के पास, अपने घर जा रही है, अपने मियाँ के पास जा रही है और इसके लिए बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ कि जो हमारी बहनें कश्मीर में फंसी हैं उनको भी बहुत जल्द आप पाकिस्तान आने की इजाज़त देंगे। अगर उसमें कई रुकावटें हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से या किसी अखराजात की तरफ से तो हमें आगाह करें, हम उसके लिए भी सपोर्ट करने को तैयार हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हर मामले में, चाहे कोई इंडियन यहाँ से जाना हो, चाहे पाकिस्तानी कोई वहाँ से आना हो। अगर कोई रुकावट फिर भी आपके तौर पर आ रही है तो हम इंशाल्लाह उसको दूर कराएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि खुद सुमैरा भी बताए, उसके वालिदैन भी बताएं बाकी बातें। जी
ये इसका टिकट भी दिखा दो कि लफ्जी बातें नहीं, अमली बातें हमारे पास। जी सर बिल्कुल। लफ्ज़ों में तो बहुत सारे लोग बातें कर जाते हैं, ये अमल है। ये वीज़े लग गए, ये सारे वीज़े लगे हुए तीनों के, ये इन तीनों के ये टिकट हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमे को चले जाएंगे। और बस सुषमा सिराज साहिबा से फिर कहूँगा, जितने वहाँ फंसे उन्हें भी भेजिए, जितने यहाँ फंसे हम भी उनको निकालने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ भेजेंगे। और इंसानियत को तरजीह दें, आप भी दें हम भी दें। हमारा जो हमने एंड हिसाब देना है वो सिर्फ इंसानियत पे देना है। मजहबी चीज़ें तो हमें आपको सबको माफ़ हो जाएंगी, इंसानियत वाली माफ़ नहीं होगी। तो बस इसको तरजीह दें, बात करें सुधर। जी माशाल्लाह। याकूब साहब, आप क्या कहेंगे, 4 साल बाद आपकी बेटी जो है वो अपने बच्चों से मिलने जा रही है इंडिया में, और चार साल इनके कैसे गुजरे पाकिस्तान में? क्या तकलीफ़ आपको हुई, क्या कुछ मुश्किलात पेश आए आपको? सबसे पहले मुश्किल तो ये है कि हमने इसका ID कार्ड ख़त्म हो गया था, रिन्यू करवाने दिया। उन्होंने तकरीबन 1.5 साल दिया, और 1.5 साल के दौरान इन्होंने आखिर में 1 बार 2 बार 3 बार ब्लॉक किया। एंड में मैं अवामी मरकज़ गया हूँ, जहाँ कराची का डायरेक्टर है बड़ा मंसूर साहब, उनसे मैंने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि एक बार आप फिर दोबारा अप्लाई करें। उनके कहने से दोबारा अप्लाई किया, फिर उन्होंने ब्लॉक किया। फिर दोबारा अप्लाई करने का मुझे कहा गया, मैंने दोबारा अप्लाई किया, लेकिन मंसूर साहब ने हमारी काफ़ी सपोर्ट की ID कार्ड के अंदर, जिसकी बिना पे हमें ID कार्ड मिल गया। बाकी इनका पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना था, वो तो हमारा हो चुका है। इसके बाद हमें तकरीबन वीज़ा अप्लाई करना था। वीज़ा के लिए हमने 2 या 3 बार अप्लाई किया एम्बेसी में, वीज़ा हमें मिल नहीं रहा था, क्योंकि मेरे बेटी के जो बच्चे हैं वो परेशान, ये यहाँ परेशान। आखिर हमने सहारा लिया सारिम साहब का, सारिम ट्रस्ट बर्नी ट्रस्ट में हम गए। सारिम साहब से हमने बात की, सारिम साहब ने हमारी काफ़ी मदद की इस मामले के अंदर। और आज ये नतीजे पे हम पहुँचे हुए हैं कि मेरी बेटी भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, हमें वीज़ा मिल गया है। और हम सारिम साहब का और इंडियन एम्बेसी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरी बेटी अपने बच्चों से मिलने जा रही है, अपने बच्चों के बाद अपने घर पे जा रही है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इन 4 सालों में अम्मा का अपने बच्चों के साथ कोई रब्ता होता था? वो बात करते थे, उनके हस्बैंड इनसे बात करते थे? जी, उनसे रब्ता होता था, लेकिन वो बड़े रोते थे बच्चे के, कब आ रहे हो। समझे 4 साल के अंदर फ़ोन पे रब्ता होता था। अभी चंद दिनों पहले ये हालात ऐसे बिगड़ के पाकिस्तान इंडिया गए, तो उसके बच्चे रोने लगे कि अब हमारी मम्मी कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो ट्रेनें वगैरह बंद कर दी गई थी। बड़ी मायूसी का इजहार कर रहे थे वो, लेकिन हमने उन्हें हौसला दिया। हम बोला बेटा अल्लाह पे भरोसा रखो, सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला। इंशाल्लाह आपकी अम्मा जो है वो घर पहुंच जाएंगी। और आज जुमेरात को 15 मार्च को इंशाल्लाह हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ठीक। अच्छा, आप क्या कहेंगे, बच्चों से आप मिलने जा रही हैं जुम्मे के दिन इंशाल्लाह जब आप पहुंचेंगे इंडिया, तो क्या सोचा है बच्चों के साथ कैसा टाइम स्पेंड करेंगे, और ये 4 साल आपके कैसे गुजरे? वो 4 साल मेरे कैसे गुजरे वो तो मुझे भी नहीं पता, मगर जो अभी सारम साहब ने मेरे लिए किया, जितना भी किया, वो बहुत खुशी हुई है मुझे। क्या सारम साहब की वजह से मैं 4 साल बाद अपने घर जा रही हूँ, अपने बच्चों से मिलूँगी। और जो बच्चों की शक्लें याद है 4 साल बाद? तो वो बड़े हो गए होंगे। हाँ, बात होती है ना उनसे। बात होती है, स्काइप वगैरह पे, वीडियो कॉल पे बात होती है। क्या कहते हैं बच्चे 4 साल जब उन्होंने आपको देखा नहीं है, नाराज़ नहीं होते थे आपसे? हो तो गए थे 4 साल पहले, नाराज भी थे, मगर अब ये सुना आने की हूँ तो बहुत खुश हुए मैं। शोहर बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं कि मेरी अम्मी आ रही है। तो जो जितना भी साम साहब ने मैं लेके उनका एहसान है। ये 4 साल बच्चों को कौन संभालते थे वहाँ पे? स्कूल जाते हैं बच्चे? स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो कौन संभाल रहा था? 4 साल आप उनसे पूछती थी, बात करती थी, तो माँ के बगैर बच्चे कैसे रह सकते हैं? मेरी सास है, वो संभाल, मगर उनकी अभी भी हालत ऐसी नहीं है कि वो संभाल सके। माँ के बगैर तो बच्चे की परवरिश हो नहीं सकती। जिस तरह माँ परवरिश करती है उस तरह दूसरा कोई तो नहीं कर सकता ना। फिर भी ऐसा मेरी सास का कितना संभाल लिया इन्होंने। और अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सारिम बर्नी ट्रस्ट ने आपकी मदद की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं देख रहा हूँ टिकट्स और वीज़ा आपके हाथों में है, जुमेरात के दिन आप निकल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या दुआ देना चाहेंगे? जुम्मे को निकल रही, ये जुम्मे को मैं निकल रही हूँ। मैं सारम साहब की दुआ करूँ कि अल्लाह पाक उनको खुश रखे, कामयाबी देवे, किसी का मोहताज नहीं करे। इससे पहले भी मैं आई थी, 2 साल फंस गई थी, तब भी इन्होंने मेरे बच्चों का और मेरा मसला हल कराया। अच्छा, आपकी अम्मा हमारे पास है, सुमेरा की अम्मा है हमारे पास। आप क्या कहेंगी, क्या खुशी हुई हो रही है आपको 4 साल बाद आपकी बेटी अपने बच्चों से? खुशी तो हमको इतनी हुई है कि हम कभी बता नहीं सकते, समझे। इसलिए
कि जो मेरी बेटी ने जो 4 साल गुजारे ना, वो मेरी बेटी और मैं ही जानती हूँ। इनकी टेंशनों में हम बीमार हो गए, मेरे शौहर भी बीमार हो गए, मैं भी बीमार, इनका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कभी नहीं होता था ये टेंशनों में। और ये था कि घर टूटने वाला था, समझ लो। अगर एंड दे दिया था कि अगर अभी नहीं आएगी तो फिर कभी नहीं आना। दोनों को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये इनकी वजह से तो ये अपनी सब मर्जी समझ से तो रहे नहीं थे, रुकी हम हुई लोग थी ना। बता रहे थे, मगर ये बोलते हैं कि हम कागजात भेज रहे हैं, हमारा क्लियर है सारा, बोले डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मगर इसके बावजूद भी क्यों ये वीजा नहीं मिलता। तो मैंने बोला देखो ये किसी के हाथ में नहीं है। हमने 4 साल थी, हम लोग इतना भाग दौड़ करे, किसी ने हमारा तवज्जो नहीं दिया ना, हमारा काम हुआ है। हम सारन साहब के पास आए तो इन लोगों ने बहुत अच्छी सपोर्ट कह रही कि मैं बता नहीं सकती कि हम लोग को बहुत अच्छी सपोर्ट कह रही कि आज बच्चों से मिल रहे हैं, बच्चे खुश है, माँ खुश है, और बच्चों की दुआएं भी इनको लगेगी, समझ दे। इसके बावजूद हम कुछ कर नहीं सकते क्या। अच्छा सारिम साहब आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे कि इनका घर टूटने पे आ गया था, तो ये तो बहुत क्रूशल हालत हो जाती है एक बीवी के लिए भी, एक माँ के लिए भी, तो क्या कहना चाहेंगे इस मैं बारे ये में? कह रहा हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन चीज़ों से, फिर बच्चे तबाह होते हैं, बर्बाद होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक हमारे लिए सुमेरा जैसे बच्ची है, ऐसे ही वो सारी बच्चियाँ हैं जो इंडिया में फंसी हुई हैं, साउथ कश्मीर के अंदर खुसूसी तौर पर गाँव में। इनके मसाइल हल करें। जंगे होना अच्छी चीज नहीं है, लड़ते लड़े, उनके अंदाज बदलें, उसमें लोगों को नहीं ब्लॉक करें, लोगों के लिए जो है ना ऐसे रास्ते ना करें कि वो फंस जाए उसके अंदर आकर के। और लोग इस तरीके से माँ बाप मर जाते हैं, नहीं पहुंच पाते, बच्चे मर जाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते, तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और फिर कहूँगा एक सुमेरा नहीं, बहुत सारी ऐसी बच्चियां मौजूद हैं, उन सबको हेल्प करें, हम भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सुमेरा का तो काम हो गया, ये तो अपनी फैमिली से मिलेगी और इंडिया जुमेरात या जुमे के दिन जा रही है। ये कश्मीर का जो इशू आप बार बार बता रहे हैं, इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, ये क्या मसला है? और भी सेम है पोजीशन, ये यहाँ के शादी के बाद आई थी अपने एक्सटेंड कराने अपने आईडी कार्ड और पासपोर्ट, ये यहाँ फंस गई, वो वहाँ शादियां करके गई हैं, वहाँ फंस गई। उनमें से कई के माँ बाप की डेथ हो गई, रिश्तेदारों की डेथ हो गई, नहीं आ पा रहे, वहाँ बिल्कुल ही बैन किया हुआ उनके ऊपर जो है ना कि निकल नहीं सकते वहाँ से। तो ये चीज़ें जुल्म है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ जंगे अच्छी नहीं है, जंगे करते हैं तो आप जाने और जंग लड़ने वाले जाने, लेकिन इंसानियत के लिए ऐसी जंगे ना करें, उनके लिए जो है ना कि मुसीबत खड़ी करें। जंग का मतलब ये नहीं है, लोगों को आसान रास्ते दें, आसान जिंदगी दें, और बिना रंगो नस्ल ना पाकिस्तान इंडिया ना हिंदू मुस्लिम, हम सब इंसान हैं और हम सब से इंसानियत के नाते जो है ना मिला जाए और उनके लिए आसानियां किया जाए। बहुत शुक्रिया।